हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12th केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज बारी है विलियन लेसन के अभ्यास प्रश्न 2.9 की। आज मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया ताकि समय कम लगे, अदरवाइज पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता था, इस बार पहले सॉल्व करके रखा है समय बचाने के लिए। चलिए देखिए क्या है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पेयजल का नमूना, मतलब पानी, पीने के पानी का एक नमूना है जिसमें क्लोरोफॉर्म का CaCl3 फॉर्मूला दे रखा है से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसका मतलब क्या है कि पीने के पानी के नमूने में क्या है, क्लोरोफॉर्म है, जो जितनी क्लोरोफॉर्म इतनी ज्यादा उपस्थित है जितनी क्या हो सकती है, उससे कैंसर हो सकता है। इसमें प्रदूषण की सीमा दे रखी है, वो कितनी है, 15 ppm है। मतलब पानी के नमूने में अगर 15 ppm जो है क्लोरोफॉर्म उपस्थित होगी तो उससे कैंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा में जानकारी मिल रही है। चलिए अब क्या कह रहा है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशतता में ज्ञात कीजिए। जो सांद्रता 15 ppm में दे रखी है उसको प्रतिशतता में ज्ञात करना है। चलिए पहला काम, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा बाद में पढ़ेंगे। क्या है 15 ppm का अर्थ समझे। 15 ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका अर्थ क्या था, 10 लाख में से, मतलब 10 की पावर 6 में से। 10 की पावर 6 में से का मतलब क्या हुआ कि अगर विलय का द्रव्यमान 15 ग्राम है ना, तो विलयन का द्रव्यमान 10 लाख ग्राम है, मतलब 10 की पावर 6 ग्राम है। तो हमारे पास 15 ppm से ये मिल गया, विलय का द्रव्यमान मिल गया और विलयन का द्रव्यमान मिल गया। द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है और द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, और प्रतिशतता निकालनी है तो गुणा में 100। अब अपने पास विलय का द्रव्यमान कितना है, 15, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, 10 की पावर 6। सो गुणा किया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 जीरो, 10 की पावर 4 बची, जो ऊपर जाकर के -4 हो गई। और इसको अगर यहां पर पॉइंट लगाओगे तो 1.5 × 10 की पावर -3%। ये लो, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया कि आपको द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी थी। ये द्रव्यमान प्रतिशतता जो है वो हमारे पास पहला आंसर आ गया। फिर कह रहा है कि जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता बोलती है, अपने मोललता का फॉर्मूला लिख लिया। क्या है कि विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार, यहां पर विलायक का भार ग्राम में है तो ऊपर आएगा 1000। ठीक है, अब अपने को ये चाहिए विलय की ग्रामों में मात्रा। बिल्कुल हमारे पास पड़ी है 15। विलय का मोलर द्रव्यमान, अरे मोलर द्रव्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, हम उसके अणु सूत्र से ज्ञात करते हैं। परमाणु भारों का योग कर देंगे तो अणु भार प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो विलय का मोलर द्रव्यमान है जी, फॉर्मूला था CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। इसमें द्रव्यमान कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरोफॉर्म का 35.5 और गुणा किया कितने से, 3 से। ठीक है, तो हम अगर 3 से गुणा करेंगे तो जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये 119.6 आ जाएगा। फिर क्या किया, फिर हमने विलायक का द्रव्यमान हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान आ गया 119.6। अब हमें चाहिए विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन में से विलय का माइनस कर देंगे तो विलायक का ही आएगा। अब विलयन का द्रव्यमान 10 की पावर 6, विलय का द्रव्यमान 15, तो इसको माइनस करेंगे तो 10 लाख में से 15 घटाएंगे ना तो 9,99,985 बचेगा। ठीक है, और इसको साइंटिफिक सिग्निफिकेंट में लिखेंगे तो ये जो है 99985 × 10 की पावर 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। मोललता बराबर क्या होगी, विलय की ग्राम में मात्रा 5 और विलय का मोलर द्रव्यमान 119.5, ये लो जी 119.5। विलायक का भार ये आ गया, ये लिख दिया अपने, और बटा ग्रामों में था तो बटा में आया 1000, ये 1000 ऊपर चला गया। इस पूरे का जब आप हल करोगे, हल तो देखो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। जब आप हल करोगे तो ये 0.0125 × 10⁻² आएगा। ठीक है, और इसी को अगर अपने ये पॉइंट हटाना चाहें तो 1.25 × 10 की पावर -4 m मोललता आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है, लेकिन तरीका जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये था आपका अभ्यास प्रश्न 2.9। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप मुझे एक कमेंट करके बताना कि मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊं या पहले से लिख करके आपको फटाफट समझा दूं, ताकि जो है टाइम कम लगे। ये कमेंट करके मुझे बताना। आज के लिए इतना ही। गुड लक, गुड बाय।